हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रैक्टिकल बाइकर पर। और ये जो हरकतें लोग कर जाते हैं ना मेरी गाड़ी में, मुझे कोई मिल जाए मुंह तोड़ दूंगा। समझ नहीं आती मुझे तो यार, क्या करूं उनका। एनीवेज, आप सब कैसे हैं? और अगर आप सब में से भी गलती से ये कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि किसी को कोई नुकसान हो जाता है, तो आप कोशिश करें उसको ठीक करने की। ऐसा नहीं कि उसको वैसे का वैसा छोड़ के चले जाएं। A few days are tough in life. आज हमारा कुक नहीं आया। कहाँ घुमा रहा है भाई? तेरे को पीछे भी तो देख। आज कुक नहीं आया तो खाने बनाने का टंटा हो गया। फिर एक अर्जेंट काम से घर से बाहर जाना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि मैं लेट हो गया ऑफिस के लिए। कोशिश करेंगे कि खैर लेट तो नहीं हुआ। जितने टाइम पे रोज़ निकलता हूँ उतने ही टाइम पे हूँ, लेकिन बस आज इजीली रेडी नहीं हुआ मैं। जैसे पहले रोज़ इजीली रेडी होता हूँ, आज भाग दौड़ करके रेडी हो पाऊँ मैं। यार मुझे समझ नहीं आती, लोग जब भी इधर उधर कार साइड ले रहे होते हैं तो साइड मिरर क्यों दिए हुए हैं? इनको ये नहीं पता चलता कि हमारे साइड में कोई चल रहा है नहीं चल रहा है। और क्या आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आज का जो मौसम हो रहा है ना, वैसा हो रहा है जैसे सर्दियों की सुबह नहीं होती। बस फील वो सर्दी वाला नहीं है क्योंकि मानसून चल रहा है। बाकी अगर सिर्फ फ़ोटो खींची जाए और कहा जाए कि विंटर मॉर्निंग, तो कोई भी कह सकता है हाँ ये विंटर मॉर्निंग का फ़ोटो होगा। ऐसी सुबह हो रही है आज। आज मैं बाइक इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे ऐसा कोई काम नहीं है रास्ते का। काम हो जाता है अगर रास्ते का तो फिर अपन को स्कूटर लेके जाना पड़ता है। और जल्दबाजी में ग्लव्स भी नहीं पहने। नहीं तो बाइक में बिना ग्लव्स के बहुत ही रेयर कभी चलाता हूँ। ग्लव्स ज़रूरी हैं मुझे। और अब ऐसा हो गया है कि बिना ग्लव्स के चलाता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। खैर, बात करते हैं अपने ऑटोमोबाइल न्यूज़ की। बहुत सारी नई गाड़ियाँ आ गई हैं। स्पेशली रोडस्टर, यज़दी रोडस्टर का नया मॉडल लॉन्च हुआ है। और 2025 मॉडल में इन्होंने जो अपना अल्फ़ा 2 इंजन है वो दे दिया है। यार मैंने पता नहीं क्यों, हमारे यहाँ जयपुर में शायद इतनी गाड़ियाँ यज़दी की सेल नहीं होती हैं। मैंने शायद इसकी FJ टोटल 2 देखी होंगी जब तक ये लॉन्च हुई तब से। और बाकी गाड़ियाँ तो छोड़ ही दो। इसकी नई एडवेंचर भी आई, मैंने एक सिंगल पीस नहीं देखा रोड पर। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट पता नहीं कैसा है, इसकी सर्विसेज से लोग ज़्यादा वो रहते हैं। मैंने जहाँ भी रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं, प्रोडक्ट में भी चलो फिट एंड फिनिशिंग का थोड़ा सा इशू रहता है कि वो क्वालिटी नहीं मिल रही है लोगों को जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके राइवल्स को देखकर। बट जो मेजर चीज़ है वो ये है कि इनकी सर्विसेज के लिए ज़्यादा इनको बदनामी मिलती है। देखो उड़ता हुआ ट्रैक्टर। तो इसके अलावा जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि ड्यूक 1 लॉन्च हुई है। पहले इनके पास 125 थी, वो शायद डिसकंटिन्यू हो गई है। उसके बाद 200 थी, बीच था इनके पास। तो इन्होंने मोस्ट पावरफुल 160 के नाम से अपनी ड्यूक 160 लॉन्च कर दी है। अब जो ड्यूक 160 आई है, इसके पावर फिगर्स वगैरह मैंने देखे नहीं, मैंने खाली पोस्ट देखे हैं कि लॉन्च हो गई है ड्यूक 160। और इसकी जो प्राइस रखी है वो शायद 1.80 रखी है। तो 1.80 के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या ये कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, क्या पावर, क्या टॉर्क।
तो जैसे इन्होंने क्लेम किया मोस्ट पावरफुल फास्टेस्ट वगैरह जो भी क्लेम कर रहे हैं, ये उसके हिसाब से एक बार अब ये चेक करना पड़ेगा कि हीरो एक्सट्रीम जो आई है 250 इसको कितना डेंट पड़ेगा, क्योंकि अगर सिमिलर प्राइस रेंज में होगी तो मेरे हिसाब से कुछ इशू हो सकते हैं। हालांकि अब आप कहोगे कि वो 250 ये 160 कैसे, देखो इंडिया में प्राइसिंग सेगमेंट मैटर करता है कि गाड़ी है कितने की, उस प्राइस रेंज के हिसाब से दुनिया गाड़ी लेती है, ना कि सेगमेंट के हिसाब से। कम्यूटर सेगमेंट में लोगों को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता कि बाइक 110 सीसी की 125 सीसी की है, सस्ती कौन सी आ रही है वो मैटर कर रहे हैं। और सिमिलर प्राइस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी गाड़ियाँ उस प्राइस ब्रैकेट में आ जाती हैं। 10,000 ऊपर 10,000 नीचे गाड़ी खरीदते टाइम देखा जाता है बस इतना ही, फिर उसमें जो बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा होता है उनको वो ले लेते हैं। ये देखो, मुझे ये बताओ कि ये जो बाइक वाले इतने आगे जाके खड़े हुए हैं, क्या ये सामने से आने वाले ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करते हैं? लेकिन वही है ना, इनसे कौन कुछ कहे, इनसे कहो तो तभी लड़ने को तैयार हैं। हमारे इंडिया में ये भी तो एक समस्या है ना कि दुनिया लड़ने को तुरंत तैयार हो जाती है। आप गलत कर रहे हो और ये अगर आपको किसी ने कह दिया कि आप गलत कर रहे हो तो आपसे 100% लोग लड़ने आ ही जाएंगे। हालांकि आज रोड्स खाली हैं तो मज़ा आ रहा है। खैर ये तो मन का वहम है कि रोड्स खाली हैं। अभी थोड़ा सा आगे जाने पर मुझे आई बिलीव कि बढ़िया ट्रैफिक मिलेगा। और मेरी बाइक ज़्यादा चलती नहीं है ना, तो मुझे इसको चेन क्लीन चेन ल्यूब याद ही नहीं रहा। इसकी चेन क्लीन और चेन ल्यूब करानी है, बाइक भी वॉश करानी है मुझे, बाइक भी गंदी हो रही है। और कल स्कूटर की सर्विस कराऊंगा, तो देखता हूँ दोनों काम अगर हो जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। स्कूटर की सर्विस, और मैं शायद इसीलिए आज बाइक भी लेकर आया हूँ क्योंकि स्कूटर अपनी जो सर्विस का जो किलोमीटर क्राइटेरिया है वो क्रॉस कर जाता अगर मैं उसको ले आता। तो मैं उस किलोमीटर क्राइटेरिया के अंडर में ही रहे तो ठीक है, इसी बहाने आज बाइक भी चल जाएगी। तो अपन बाइक लेकर आ गए हैं। मेरे को 1 महीना होने में भी कुछ दिन बचे हैं स्कूटर लिए को, और ये 750 किलोमीटर से अप्रॉक्स चल चुकी है। बढ़िया चला रहे हैं अपन बाइक। तो अपन जो कह थे ना रोड खाली मिल हैं, आज देखो कोई रोड खाली नहीं है। ये सिर्फ अपने मन के वहम होते हैं कि रोड खाली है। 2-4 मिनट में सब रोड भरी हुई मिल जाती हैं, स्पेशली ऑफिस वाले टाइम पर। अभी तो मैं जल्दी निकलता हूँ अपने ऑफिस के लिए तो थोड़ी बहुत खाली मिलती है। अगर मैं 15 मिनट लेट निकलूँ तो मुझे दिक्कत हो जाए, क्योंकि 15 मिनट लेट का मतलब है तुम अल्टीमेटली 45 मिनट लेट हो रहे हो। 45 नहीं तो कम से कम 25 मिनट तो लेट हो ही रहे हो किसी भी हाल में। ये सारी रूट्स एकदम फुल पैक जाम लगी हुई मिलती हैं। ये जब मैं यहाँ पर 5वें गियर में चल रहा हूँ ना, फिर यहाँ पे दूसरा तीसरा ऐसे गियर लग रहे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पहले ही गियर पे चल रही होती है गाड़ी यहाँ पर, और बीच सड़क में गाड़ियाँ रोक के खड़े हो जाते हैं। पता नहीं क्या करना होता है इनको बीच सड़क में। क्या हम सामने से निकल पाएंगे? निकल तो पाएंगे, लेकिन हम फिर भी यहीं से जाएंगे। अबे 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 हालांकि मुझे यहाँ पे ट्रैफिक में मर्ज होना चाहिए, कोई ना, अपन आगे से मर जाऊंगे। ये भाई बढ़िया ऊपर से पैर करके चला रहा है और इसकी वजह से कार को स्लो होना पड़ा।
उससे हमको भी 1 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा। मेरे पीछे कोई बाइक आ रही है या कोई डीजे बज रहा है, डीजे बज रहा है। वो क्या, दूर से कोई बेस आती है ना, तो बेस तो पता चलती है कि हाँ कहीं बेस से साउंड आ रही है। ये नहीं पता चल रहा था कि किसी बाइक की आवाज़ का है या डीजे का है। पास गए तो पता लगा कि ये तो डीजे बज रहा है। ये चौराहा साफ़ किया जा रहा है और इस चौराहे को फ्लैट किया जाएगा। लोगों ने बहुत वो किया कि नहीं जी इस चौराहे को नहीं करो, इस पर 3-4 बड़े पेड़ हैं, पेड़ कहीं और लगा दो। बहुत जगह पेड़ लगाने के लिए, लेकिन ये ट्रैफिक में बहुत दिक्कत करता है ये चौराहा, क्योंकि इस चौराहे पर चारों साइड से ट्रैफिक आता है। और बीच में बना हुआ चौराहे गोल घूम के जाने के चक्कर में दिक्कत हो जाती है हमको। आपको क्या लगता है कि 2 व्हीलर सेगमेंट में इस टाइम कौन सी कंपनी सबसे कम एक्टिव है और कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा एक्टिव है? मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना कि कौन सी कंपनी ऐसा है कि जो अपने वही पुराने घिसे पिटे प्रोडक्ट ही लॉन्च कर देती है कि ठीक है शक्ल बदल दो और लॉन्च कर दो, कुछ नया देने की ज़रूरत नहीं है इनको। और कौन सी कंपनी ऐसी है कि हर बार अपने प्रोडक्ट्स में सही में कुछ चेंजेस लेकर आती है, कुछ इनोवेशन लेकर आती है, नए इंजन्स पे काम कर रही है। मुझे इसके बारे में आप लोग बताना ज़रूर। जो देखो मेरे हिसाब से क्या है, होंडा काम ही नहीं कर रही है, मतलब काम ही नहीं कर रही है। आप अगर देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में होंडा ने एक सिंगल नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। वही अपने पुराने इंजन्स उन्हीं की शक्ल बदल के नए नए नाम रख के दे देती है। वो पहले CB200X आती थी और उसका नाम बदल के NX200 कर दिया। उससे क्या ही फ़र्क पड़ा पता नहीं। ठीक है, SP160 क्या है, वही पुराना इंजन जो उनके पास चला आ रहा है 160 वाला, उसको शाइन की शक्ल देकर SP160 लॉन्च कर दी इन्होंने। ठीक है, एक्टिवा में तो इन्होंने खैर बस खाली जनरेशन्स बदल रहे हैं। कोई इक्का दुक्का कोई छोटा मोटा चेंज करना हो तो कर देते हैं, नहीं तो वही का वही वैसा का वैसा लॉन्च कर देते हैं। तो मतलब इन्हें नटशेल समरी ये है कि कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं ये लोग होंडा, और एटलीस्ट इंडियन मार्केट में तो नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले ही करते जा रहे हों। और जो सबसे ज़्यादा इस टाइम काम कर रही हैं कंपनीज वो हैं हीरो और TVS। हीरो तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इसका, जो करिश्मा का जो नया 250 वाला वर्जन आएगा उसका, क्योंकि उससे मेरे को उम्मीदें हैं कि वो अच्छा प्रोडक्ट आएगा। अगर करिश्मा 250 अच्छा आता है तो बढ़िया सिस्टम हो जाएगा। एक इनको थोड़ा अपर सेगमेंट में भी जाना चाहिए। ये जो इन्होंने हार्ले डेविडसन के साथ मिलकर जो अपनी मैवरिक 440 लॉन्च करके अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़वाई हैं, मैं आज तक सिंगल मैवरिक 440 रोड पे नहीं देखी होगी। अब अच्छा, इन्होंने पहले एक मैवरिक 440 लॉन्च करी कि बेसिक उसके साथ फीचर्स कि ठीक है, नॉर्मल इन्होंने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे दिया, ठीक है, और इंजन को डी ट्यून करके दे रहे हैं। डी ट्यून जो किया है वो अच्छी चीज़ है। इन्होंने अपना इंजन स्मूथ किया है, बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ इंजन है इनका। आपने शक्ल तो अच्छी बनाई होती कम से कम, अपने जो डिज़ाइनर्स हैं उनको कुछ तो पैसे दिए होते कि एक अच्छी सुंदर गुड लुकिंग बाइक लॉन्च कर दो कि कोई तो ले। अब मैवरिक 440 के हाल ये हैं, ये लेने के बाद आपको दूसरे दिन सही लगने लग जाएगा। यार कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है इसमें, और जहाँ एक्सक्लूसिव कुछ नहीं होता वहाँ पर आपको प्रोडक्ट लेने का मन भी बहुत कम करता है। देखो, वनीला प्रोडक्ट बहुत रेयर लोगों को चाहिए होता है। जब आप स्पेशली अगर आप महंगे सेगमेंट में जा रहे हो जहाँ आपको पैसा ज़्यादा लगाना है, वहाँ वनीला प्रोडक्ट नहीं लोगे। वनीला प्रोडक्ट किस में चलता है? कंप्यूटर सेगमेंट में, कि लोगों को लगता है कि बिल्कुल बेसिक चीज़ हो
की समस्याएं नहीं आए, ख़राब नहीं हो चीज़, कम फंक्शनैलिटी हो चलेगा। उनका काम कम्यूट करना है, उनका काम आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देना नहीं है। वहाँ पर लोग वनीला प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर महंगे सेगमेंट में ही आप वनीला प्रोडक्ट जैसी गाड़ियाँ लॉन्च कर दोगे तो फिर कोई क्यों ही लेगा। खैर, हार्ले डेविडसन अच्छी दिखती है, हालांकि उसकी फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी नहीं है, ट्रायम्फ के मुकाबले थोड़ा नीचे आती है वो फिट एंड फिनिश के मामले में, बट दिखती है वो रोड पर अपनी बेसी आवाज़ की वजह से, तो अपने अच्छे स्टांस की वजह से सुंदर दिखती है वो, लोग ले लेते हैं उसको। हालांकि पिछले कुछ समय से नई हार्ले डेविडसन भी रोड पे मैंने बहुत रेयर ही देखी हैं। एक इनकी बड़ी समस्या है कि जो उन्होंने प्रीमियम अपना जो शोरूम बना रखे हैं उसका सिस्टम, प्रीमियम शोरूम में क्या है, अब इतना बड़ा जयपुर है, ठीक है, इतने बड़े जयपुर में सिर्फ एक प्रीमियम स्टोर है। अब मुझे इवन अगर एक्सपल्स 210 भी देखनी है ना, तो उसके लिए मुझे प्रीमियम वाले पे जाना पड़ेगा, मैं जा ही नहीं रहा। मेरे घर से वो प्रीमियम वाला शायद 30 किलोमीटर दूर है, मैं जाता ही नहीं, छोड़ पर है, क्या ही करना है उसको देख के। वो वैसे भी मेरे सेगमेंट की बाइक नहीं है, क्योंकि मुझे ऑफ रोडिंग वगैरह कम पसंद है, मुझे ट्रैवल पसंद है, तो मैं इसलिए उसको नहीं देखता। हाँ, अगर वो टूरर होती तो मैं डेफिनेटली उसको देखने जाता, वो मेरे पसंद की चीज़ नहीं, उसके लिए क्या इतना दूर जाऊँ। और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग आपको वो नहीं कर रहे, आपको एंटरटेन नहीं कर रहे, कैटर नहीं करते, सब कर रहे हैं वो लोग, लेकिन शोरूम तो एक ही है ना, फिर सर्विस सेंटर भी एक ही है उनका। तो ये सब समस्याएं हैं जो हीरो को कैटर करनी पड़ेंगी अगर उनको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं। तो आपने एक्सट्रीम 250R वो प्रीमियम पे लॉन्च कर दी, अब वो प्रीमियम वाला है इतना दूर कि जो शहर के दूसरे कॉर्नर पर रहता है वो जाएगा ही नहीं देखने के, छोड़ना है यार, क्या ही करना है उसको देखकर। इस चक्कर में फिर गाड़ियाँ बिकती नहीं हैं, फिर बिकती नहीं है तो फिर बदनाम कौन होता है, कस्टमर, कि इंडियन कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट की वो नहीं है। अरे अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको, उसकी एक्सेसिबिलिटी भी तो रखो ना यार, कि कस्टमर तक पहुँचो तो सही। अब इसके बाद मैं आपको मस्त चीज़ बताऊँ, होंडा बिग विंग के साथ भी तो यही प्रॉब्लम है। होंडा बिग विंग जयपुर में एक ही है, पूरे राजस्थान में बात करूं तो शायद 2 या 3, तीसरा अब खुल गया है। तो इतने बड़ा राजस्थान में अगर आपने 2 या 3 शोरूम से कैटर करना चाहो, कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। आपको कस्टमर तक पहुंचना भी तो पड़ेगा ना, आपके एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते, आप कभी कस्टमर तक रीच करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर कैसे ही आपका प्रोडक्ट सेल हो। जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं इवन उनके प्रोडक्ट्स की बहुत बढ़िया फुल पेज का एडवर्टीजमेंट आता है, मैंने होंडा वाले प्रोडक्ट्स के कभी देखे ही नहीं हैं। तो जो प्रोडक्ट आप नहीं बेचना चाह रहे हो तो फिर तो उसमें कस्टमर भी क्या करे, तो कस्टमर को भी लगता है जो कंपनी खुद इंटरेस्टेड नहीं है अपना प्रोडक्ट बेचने में, तो हम क्यों इंटरेस्टेड हों सेल करने में, मतलब ख़रीदने में। तो ये हैं समस्याएं हीरो के साथ। तो हीरो काम अच्छा कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। एक्सट्रीम 250R अच्छा प्रोडक्ट है, उसको बहुत एक्कोलेट्स मिले हैं, बट आपने अगर उसकी रीच ही नहीं रखी है तो फिर क्या ही फ़ायदा उसको वो रखने का। देखो जी, बहुत प्लेन गणित लगती है इसमें, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा भी नहीं। आपको पता है कि रोनिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, मतलब मेरे निगाह में बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है ना। पिस्टल वो दिख जाती है रोड्स पर, उससे अच्छे प्रोडक्ट जो रोड पर नहीं दिख रहे हैं उसका सोल रीज़न ये है कि आपने उनको लिमिट करके रखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कि वहीं पर शोरूम है, वहीं वाले लोग आसपास में जाकर देख लेते हैं, तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई नहीं करता। ये ट्रायम्फ की जो बाइक्स हैं, स्पीड 400 है, T4 है, या स्क्रैम्बलर 400X है, बहुत अच्छी बाइक्स हैं। स्पेशली सिटी पर्पज़ के लिए अगर देखूं तो मुझे T4 से बेटर अभी तक इंडिया में कोई बाइक लगी ही नहीं जो इस टाइम मार्केट में आ रही हो। सिटी के लिए द बेस्ट बाइक है वो, बट नहीं सेल होती, क्यों? सिंगल शोरूम, आपकी रीच नहीं है कस्टमर्स तक। ट्रायम्फ तो चलो
एक वैसा ब्रांड हो गया कि बाहर का ब्रांड है, उसने अभी इंडिया में उतना पैर नहीं पसारे हैं, तो ठीक है हम उसको एक बार को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। बट हीरो, अरे तुम तो पैदा यहीं हुए हो यार। इस मामले में बजाज वाले ठीक हैं, सारे प्रोडक्ट्स एक ही शोरूम पे। हालांकि फिर उनका वो दिक्कत ये हो जाती है कि जिस शोरूम से तुमने लिया है हो सकता है कि वो शोरूम सर्विस ही नहीं देता हो उस बाइक की। क्योंकि जैसे डोमिनार है, डोमिनार शायद सेल तो कोई भी शोरूम कर सकता है, लेकिन सर्विस नहीं करते हैं। मुझे मेरी डोमिनार की सर्विस करवाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। इक्के दुक्के ही कोई सर्विस सेंटर हैं जयपुर में जो डोमिनार की सर्विस करते हैं, तो फिर जो सर्विस उसमें ये मतलब बड़ी भारी समस्या है कि ना मेरे घर के पास और ना मेरे ऑफिस के पास सर्विस सेंटर नहीं है। पहले घर के पास तो खैर कभी भी नहीं था, ऑफिस के पास था एक कि छोटा मोटा कोई भी काम हो वो आप दे देते हो। हालांकि मेरे ऑफिस के पास एक है, मुझे उसकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब आपने पूरे शहर में शायद 2 या 3 सर्विस सेंटर हैं जो सर्विस दे रहे हैं, उसमें से भी अगर सेटिस्फाइड आप नहीं हो पा रहे हो तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है आपको प्रीमियम बाइक खरीदने में। खैर, इसके साथ हम आज का अपना ये रेंट समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।